नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबर की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू की दावेदारी कितनी दमदार है, इसका पता तो 10 मार्च को मतों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यूपी चुनाव ने फिलहाल जेडीयू के अंदर विवाद तो खड़ा कर ही दिया है। जेडीयू बिहार और केंद्र में अपने सहयोगी बीजेपी के साथ यूपी चुनाव में भी मैदान में उतरना चाहती थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी समझौता नहीं हो सका। आखिरकार जेडीयू ने यूपी चुनाव में एकला चलो का रास्ता अपनाया और बीजेपी के बिना ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं होने की टीस जेडीयू में साफ महसूस की जा रही है। इस मामले में बीजेपी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गठबंधन न होने का ठीकरा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर फूट दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में तालमेल क्यों नहीं, इसका जवाब आरसीपी सिंह देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह बात कर रहे थे, लेकिन भाजपा की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अब कोई प्रस्ताव आता है तब भी गठबंधन का सवाल नहीं है। इसका बेहतर उत्तर वो खुद दे सकते हैं, क्योंकि वो बातचीत कर रहे थे। हम तो ये मानते हैं कि उनको जो ऑफर मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कितना ईमानदारी से वो ऑफर कर रहे थे, ये आपको रामचंद्र बाबू को करना चाहिए। और हम समझते हैं कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति वही है जो इसका उत्तर दे सकते। हम किसी व्यक्ति को दोष क्यों दें? उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया, ये तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी का अभी तक का जो रवैया था अंतिम दिन तक, जिस दिन तो देखिए, सीधे तौर पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर आरसीपी सिंह की बात की जाए तो उन्होंने क्या बात की, इसकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। दूसरी तरफ देखिए, अब ये भी कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से, और ललन सिंह ने सीधे तौर पर चुनौती दी है और हुंकार भरा है कि अगर अब सामने से कुछ ऑफर आता भी है तो अब हम कुछ भी समझौता करने को तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है, चुनाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन क्या वाकई जो विवाद है अब देखिए खुलकर सामने आने लगा है और इससे बिहार की सियासत कितनी ज्यादा गर्मा चुकी है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, वाकई कहते हैं कि जेडीयू की बात कर ले, ये कई बार अंदर खाने से देखने को मिल रहा था कि यहां मतभेद है, लेकिन अब तो खुलकर सामने आने लगी है ये चीजें। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, एक तरफ आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें और जेडीयू की बात कर लें, कई बार राहें अलग हुई हैं और अब तो सीधे तौर पर आमने सामने। दूसरी बात, जेडीयू में आपस में भी गठबंधन की बात करें और जिस तरह से आप गुटबाजी की बात करें तो वो खुलकर सामने आ रही है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि बैठे बैठाए देखिए विपक्ष को बहुत सारे मौके दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कि दोनों के विचार जो है वो विरोधाभासी हैं और ऐसे में कई जगह अपनी बातों को रखने में वो दोनों पार्टियां किसी खास मुद्दे विशेष पर, चाहे वो तमाम बातें हो या फिर बात कर ले आप विशेष राज्य के दर्जा की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों पार्टियां असहज होती हैं। लेकिन जेडीयू के भीतर जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आए हैं, और एक बार नहीं, ये कल दूसरी बार दोहराया गया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो ऑफर कही जा रही थी कि बीजेपी की ओर से ऑफर है गठबंधन को, उसको कितनी ईमानदार ये ऑफर था, ये बातें आरसीपी सिंह ही बता सकते हैं, चूंकि पहल करने को लेकर जवाबदेही जिम्मेदारी उनके ऊपर पार्टी की ओर से सौंपी गई थी। अब लिहाजा जब बातचीत कुछ नहीं बनी है तो ऐसे में सीधा सीधा इसका ठीकरा जो है वो आरसीपी सिंह के ऊपर, जो कि केंद्र में जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं जी, उनके ऊपर न सिर्फ फोड़ा जा रहा है बल्कि साफ साफ इंगित किया जा रहा है कि उनकी वजह से बातों को किस तरीके से उन्होंने रखा भी या नहीं रखा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके ऊपर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बातें स्पष्ट हो गई है कि जेडीयू के अंदर गुटबाजी जो है वो चरम पर है। और ये अंदर खाने बातें जो है निकलकर सामने आती रही थी, लेकिन वो दबी जुबान की बातें थी। लेकिन अब ये जो बातें निकल कर आई हैं, और कल फिर उन्होंने पार्टी कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया और उसमें उन्होंने पत्रकारों से कहा
कि आप इस बातों को लेकर आरसीपी सिंह से ही सवाल पूछिए और वही बेहतर जवाब दे पाएंगे कि आखिर क्या कुछ बात रही और कितने ईमानदार पहल थी और क्या कुछ ईमानदारी का ऑफर था या फिर नहीं था बीजेपी की ओर से। चूंकि आरसीपी सिंह कहते रहे हैं ललन सिंह के अनुसार कि बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो, तो लिहाजा इस तरीके से जो सीधा सीधा सवाल खड़ा किया गया है, ऐसे में स्पष्ट हो गया कि जेडीयू के अंदर जो है दो धड़ा जो है आपस में विचारों को लेकर और कई सारी बातों को लेकर आमने सामने है और गुटबाजी जो है वो चरम पर है। बिल्कुल, देखिए रजनीश, गुटबाजी चरम पर है और एक तरफ रजनीश ये भी समझने वाली बात है, एक तरफ जेडीयू की आप देखिए संगठन को मजबूत करने की बात लगातार सामने आती है और करने की आप देखते हैं कि कोशिश भी की जाती है, लेकिन इस तरह से अगर गुटबाजी सामने आएगी तो कहीं ना कहीं उस पर असर होगा। दूसरी बात देखिए रजनीश, जिस तरह से आपने भी कहा कि खास तौर पर अगर बात कर ले एनडीए में जिस तरह से बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है, देखिए जो भी पार्टी है अपनी अपनी राग अलाप रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अलग अलग विचार। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये तो बखूबी जेडीयू भी समझती है कि उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो जेडीयू का जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है और खास तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी भी सोच समझकर ही कदम उठाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर एक तरीके से आप कह सकते हैं महत्व तो नहीं दिया, लेकिन जेडीयू ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो भी अब मजबूती से लगातार उभरेगी और खास तौर पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लल्लन सिंह जब से आए हैं वो लगातार संगठन को मजबूत करने की कवायद, विस्तारवाद को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है कि एक बिखराव की स्थिति अब सामने तौर पर देखने को मिल रही है? देखिए, दो तरह की बातें हैं। पहली बात यह है कि जेडीयू अब बैकफुट पर न होकर सीधा सीधा आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है और किसी भी मुद्दा विशेष को लेकर वो आगे बढ़ चढ़कर बयान दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी भी अब पहले वाली बीजेपी नहीं है। जब सुशील कुमार मोदी यहाँ पे हुआ करते थे सदन में, दोनों सदनों के नेता हुआ करते थे, और उस समय की बात और अभी की बात में बहुत अंतर है। तो बीजेपी भी बैकफुट पर ना होकर या बातों को एक तरह से कहे कि जो रफू करना होता है उसे ना करके सीधा सीधा वो आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है और सीधा सीधा हमला बोल रही है किसी मुद्दा विशेष को लेकर। ऐसे में चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या तमाम दूसरी बातें हो, और विशेष राज्य के दर्जा पे देखिए जेडीयू में भी आपस में गुटबाजी है और दो तरह की बातें हैं। ललन सिंह अलग तरीके से बात कर रहे हैं कि भीख नहीं चाहिए, हक है, और दूसरी ओर आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है क्योंकि 14वीं वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर इसका प्रावधान नहीं है, उसे हटा दिया गया है। तो देखिए बीजेपी जेडीयू में दो खेमा साफ साफ दिखाई दे रहा है। उधर एनडीए की अगर बात कर ले तो एनडीए में आप मुकेश सहनी के बयान को देख ले कि वो किस तरीके से बातों को रख रहे हैं, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसको लेकर, तो इस तरीके से आपस में ये खींचतान की बातें हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दबाव की राजनीति भी है। चूँकि कई सारी बातें हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और देश में उत्तर प्रदेश और बिहार दो बड़ा राज्य है जहां से ज़्यादा सांसद चुनकर जाते हैं, एक मेजर चंक है इन दोनों राज्यों को मिलाकर। तो ऐसे में बिहार की राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश के राजनीति से निश्चित तौर पे जो प्रभाव रखती है उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आपस की बयानबाजी जो है वो तेज देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गोटी जो है वो बिठाना चाहती है और जो सामाजिक समीकरण है उसके अनुसार पहले से ही वो सब बातें वहाँ पे फुलफिल हो रही है और ऐसे में यहाँ पे जेडीयू या फिर दूसरे पार्टियों को तवज्जो देना उतना महत्वपूर्ण बिल्कुल। और के लिए खास तौर पर आप देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण बात यही कि देखिए अब जेडीयू सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर खेल रही है और सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश कि देखिए अब हम मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बात रखेंगे। अब देखने वाली बात है कि सियासत और कितनी ज्यादा इस पर होती है और खास तौर पर विपक्ष देखिए अब सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ